हेलो, जय श्री कृष्ण। और कैसे हो जी आप लोग? सारे बच्चे एकदम बढ़िया? पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त चल रही है? पढ़ते रहो। और नया क्या कर रहे हो? रेगुलर पैटर्न पे ही पढ़ना है। जो आपने टाइम टेबल बनाया है उसी के हिसाब से पढ़ते रहिए। तो चलिए बच्चों, फिर 10 मिनट्स आपके साथ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये तो मालूम पड़ ही गया होगा, IIT JEE वाले बच्चों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं। इन्फॉर्मेशन ये है कि जिन बच्चों ने अभी तक JEE मेंस का फॉर्म नहीं फिल किया है वो सारे बच्चे फिल कर दें। 16 जनवरी लास्ट डेट है। सेकंड थिंग, आपकी एडवांस की भी डेट आ गई है, 3 जुलाई है। ठीक है, तो जब स्टूडेंट एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है इस बार, तो बहुत सारे डाउट उसके दिमाग में चल रहे हैं। उसके दिमाग में भी कई सारे डाउट चल रहे हैं। अब रीज़न उसका सारे बच्चे जानते हैं, कोविड-19 चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार भी, है ना, एजुकेशन मिनिस्टर ने बता ही दिया है आपको, और भी इस बार भी जो परसेंटाइल वाला है, परसेंटेज नॉट परसेंटाइल, परसेंटेज वाला जो 75 वाला कन्फ्यूज़न है वो भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इस बार भी जो एडमिशन होंगे, मतलब 21 में जो एडमिशन JEE में होंगे, IIT में होंगे, उनके लिए भी 12th में बोर्ड में 75% होना मस्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस बार का 20 का देखें और 21 के लिए, तो ये जो है रिलैक्सेशन में है। इससे पहले आप लोग जाओगे तो वहाँ पर 75 बोर्ड में होने बहुत मस्ट है, तब जा कर के IIT में एडमिशन मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जितने, मान लीजिए कितने भी बच्चे अपीयर होते हैं उसमें से 20 परसेंटाइल निकलते हैं। 20 परसेंटाइल मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख के करीबन मान लीजिए मेंस में क्लियर करते हैं। तो मेंस के हिसाब से जो कट ऑफ आती है वो बच्चे एडवांस में अपीयर होते हैं, जो इस बार 3 जुलाई को होने वाला है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देते रहिए और एक जोश के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, कहने का मतलब कुछ बच्चों को थोड़ा सा ये लगा रहता है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड वाले जो 5 क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से आएंगे। नॉर्मली 20 क्वेश्चन तो आपके 20 क्वेश्चन तो MCQ के होते ही होते हैं। जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपके वैल्यू बेस्ड होते हैं। वैल्यू बेस्ड का मतलब ये है कि आपको एक वैल्यू इसमें फिल करनी होती है, ठीक है ना, लिखनी होती है। तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा टफ या वैसा नहीं है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो वो वैल्यू भी आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड थिंग, इसमें आपको पता ही हो गया है कि भाई जो 360 का होता था वो अब 300 का ही होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अपनी एक तैयारी को करते रहिए कंटिन्यूस वे में। और 75 वाला परसेंटेज का इस बार भी नहीं होगा, 21 में भी मस्ट नहीं है, ये कंडीशन नहीं है। और जितने बार भी बच्चे अपीयर होंगे उसमें से 250 लाख को मेंस में निकाला जाता है, बाकी एडवांस में अपीयर होते हैं तो एडवांस में जब कट ऑफ निकलती है तो उसके हिसाब से आपकी ब्रांचिंग डिसाइड होती है। ब्रांचिंग का भी है, जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा कहे अच्छा इसमें तो 11,000 समथिंग सीट हैं IIT में, तो मेरी अगर रैंक 11,000 भी आ जाती है तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जब आप लोग बीटेक में एडमिशन लेने जाते हो तो उसमें ब्रांच डिसाइड करती है कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी है। क्योंकि जस्ट अभी तो आपको ये है कि कुछ बच्चों का तो पहले से डिसाइडिंग होता है कि भाई मुझे IT लेनी है, मैकेनिकल लेनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लेनी है। तो ये सारी जो रैंक है वो डिपेंड करती है कि आपकी रैंक क्या आती है। मतलब जो सारी ब्रांच हैं ये ब्रांच डिपेंड करती है कि आपकी रैंक क्या आती है। उसमें भी फिर रैंक के हिसाब से भी हम IITs में जाते हैं कि कौन सी किस रैंक पर IIT आपको मिल जाएगी, किस ब्रांच में। तो कई सारे फैक्टर्स हैं उसमें, तो अभी आपको नहीं जाना है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि
आपको आगे कौन सी ब्रांच लेनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो पहले से ही डिसाइड है जी मुझे कंप्यूटर आईटी लेनी है। तो कंप्यूटर आईटी अगर आपको लेनी है और अगर आप आईआईटी मुंबई लेते हो तो उसमें आपका टफेस्ट कंपटीशन है, तो वो समझ रहे होंगे आप, रैंक का हिसाब है, वो बाद में हम बताएंगे आपको। फ़िलहाल आपको जब आप तैयारी कर ही रहे हो तो थोड़ा सा एक इंटरेस्ट बना लो, और जहाँ से आपको लग रहा है थोड़ा सा एक उसका स्कोप समझना है, एप्लीकेशन समझना है कि किस ब्रांच का क्या एप्लीकेशन है या आपका किस में इंटरेस्ट है, वो भी थोड़ा सा एक देख लें, जिसके हिसाब से कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। वो फिर ब्रांचों की बात बाद में है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी भी टाइम मिले तो उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। और तो बोर्ड के परसेंटेज हट गए हैं अब पूरी तौर से। आपको एक अच्छी ब्रांच लेने के लिए, आईआईटी में अच्छी ब्रांच लेने के लिए और एनआईटी में अच्छी ब्रांच लेने के लिए तो अच्छा स्कोर लाना ही पड़ेगा। जब आप अच्छा स्कोर ला पाएंगे तभी आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। और आईआईटी को भी अगर मैं हटा देता हूँ, क्योंकि सारे बच्चे जानते हैं मेन से एनआईटीज़, जीएफटीआई, गवर्नमेंट फंडेड जितने भी टेक्निकल कॉलेजेस होते हैं वो भी मिलेंगे आपको। और एक और नई चीज़ ये है इसमें, जो अपना यूपीटीयू जो एकेटीयू हो गया था, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और इस साल से यूपीसीई वाला भी इसमें आईआईटी जेई के मेंस के थ्रू एडमिशन होने वाले हैं उसमें, ठीक है। ये भी एक नया है इसमें कॉन्सेप्ट, यानी कि जो बच्चे यूपी से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे एकेटीयू का एग्ज़ाम देते थे, यूपीसीई का एग्ज़ाम देते थे, अब उनको अलग से यूपीसीई की एग्ज़ाम की लिए फॉर्म फिल नहीं करना है। वो जो मतलब आपका एडमिशन होगा यूपीटीयू का, वो इसी से होगा। जेई रैंक, जेई मेन के रैंक के हिसाब से आपका एडमिशन होगा। तो ये भी एक नई खबर है आपके लिए, ठीक है। आपको दूसरा फॉर्म नहीं फिल करना। और सारे बच्चे जानते हैं इस बार तो 4 अटैम्प्ट्स मिले हुए हैं आपको, तो एक अटैम्प्ट्स में आप जो गलती कर रहे हो उसको दोबारा नहीं दोहराना है। गलती सबसे होती हैं, लेकिन ये नहीं कि आप हर समय गलती करते रहो, इसीलिए आपके लिए 4 अटैम्प्ट्स हैं। तो अपना बेस्ट दो। पहली बार में आपको जो चीज़ समझ में आए कि अच्छा ये गलती है, फिर दूसरी बार में उसको हटाना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि ये दोबारा गलती ना हो। तो इसके लिए आपको ज़रूरी ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो या आजकल दे रहे हो, एवरी संडे, मैं तो ये कहूँगा 15 डेज़ भी नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा एवरी संडे आप 3 आवर्स का एक क्वेश्चन पेपर लें और उसको सॉल्व करें, ठीक है। और जो भी आपके चैप्टर चल रहे हैं वो तो आप पर डे के हिसाब से करते रहिए, लेकिन फिर भी पर डे अपना जो आपका चैप्टर पढ़ रहे हो उस पर 20-30 क्वेश्चन लगा लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन लगाने। कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है जी हम कितने क्वेश्चन लगाएं, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक अच्छी रैंक लाने के लिए आपको मिनिमम 300 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से लगाने चाहिए। यानी कि 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 100 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में, 100 क्वेश्चन फिजिक्स में। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्चुअल होती हैं और वो थ्योरी में भी कंसिडर की जाती हैं। कई बार ऐसा होता है थ्योरी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें कि हम थ्योरी कुछ और पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ और दे रहा है जेई के में, तो थोड़ा सा इसका भी आप ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, जिससे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।